Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss poetic devices. And today we will be discussing about some important poetic devices. It is also known as figure of speech. Okay? स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइस जो है ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज पोएट या कोई ऑथर जो है अपने राइटिंग्स को या अपने पोएम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि जो उनकी राइटिंग्स हैं या जो उनके जो पोएम्स हैं वो रीडर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और वो और ज्यादा इंटरेस्टिंगली उसको पढ़े। तो बहुत सारे जो है वो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें से पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी मतलब होता है इमेजिनेशन। अब पोएट जो है बहुत सारे टाइप की जो है वो इमेजिनेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेइंग भी है, जैसे कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मतलब जहां पे सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं वहां तक जो है कवि की सोच पहुंच जाती है। तो वो बहुत सारी चीजें जो है अपने इमेजिनेशन में ही मतलब रखते हैं और उसको अपने इमेजिनेशन में ही जो है वो एज अ पोएम या एज अ राइटिंग्स वो लिखते हैं। तो अपने जो है बहुत सारे लाइंस ऐसे होते हैं पोएम्स में जिसमें वो जो है वो कंपेयर कर देते हैं किसी चीज का अपने इमेजिनेशन से। तो उसी संदर्भ में हम जो है पोएटिक डिवाइस, तो जो पहला पोएटिक डिवाइस हमारा वो है इमेजरी। तो इमेजरी जो होता है एक ऐसा लिटरेरी टेक्स्ट होता है जो ऑथर या कोई पोएट जो है वो यूज करता है to add depth in their work and makes it more interesting for the reader। वो अपने टेक्स्ट में या अपने पोएट में और ज्यादा डेप्थ लाने के लिए और उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं, इमेजरी पोएटिक डिवाइस का। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द टेस्ट ऑफ द स्वीट रिमाइंड्स मी माई चाइल्डहुड। यहाँ पे देखो उन्होंने जो जिस स्वीट की बात करी है उन्होंने, वो स्वीट का जो टेस्ट है वो कभी भी उस स्वीट को खाएंगे तो उनका बचपन याद आता है उससे। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपने बचपन को याद करने के लिए स्वीट का मतलब जो है एक तरह से दोनों का रिलेशन बना दिया उन्होंने कि स्वीट जो है उसके बचपन को याद दिलाता है। तो यहाँ पे उन्होंने इमेजरी का जो है वो यूज किया है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, द म्यूजिक वॉज सो लाउड दैट इट रैंग इन माई ईयर्स फॉर डेज। मतलब वो म्यूजिक इतना लाउड था कि वो म्यूजिक जो है मेरे कान में कई दिनों तक बजता रहा। तो ये भी क्या है, इमेजिनेशन है। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है कि कोई म्यूजिक अगर हम सुने तो हमारे कान में वो बजते ही रहे बहुत दिनों तक, ऐसा होता नहीं है। बट ये पोएट या राइटर्स की इमेजिनेशन बस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लाउड्स वर पिंक एंड गोल्ड। क्लाउड्स जो होता है ना कभी भी पिंक और गोल्ड कलर का नहीं होता है, लेकिन ये पोएट की क्या है, इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो यूज करेंगे हम वो क्या है, इमेजरी। ठीक है, अब देखो इस इमेजरी में ही बाकी और भी अलग अलग तरह के जो है पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसका यूज करते हैं। तो हम देखते हैं सिमिली जो है एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि लाइक और एज का यूज करता है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन जब हम लाइक और एज लगा के करते हैं, आइदर लाइक और एज, इन दोनों में से कोई एक लगा के अगर हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, सिमिली। फॉर एग्जाम्पल The rabbit is as white as snow। यहाँ पे रैबिट के कलर का जो है हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, स्नो के कलर से। ठीक है, और क्या लगाया हमने, एज, तो ये क्या है, सिमिली। He was like a lion in the field। तो क्या है, यहाँ पे हमने किसी पर्सन का कंपैरिजन लॉयन से कर दिया और लाइक लगाया है। तो यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस कौन सी हो गई, सिमिली। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी कंपैरिजन हो और एज और लाइक लगे, कई बार जो है कई जगह दैन भी लगाते हैं। तो लाइक, एज और दैन अगर कहीं पे है और कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच में, तो हमें ये सोचना है कि ये क्या पोएटिक डिवाइस है, सिमिली। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा मेटाफर, अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन।
एक ऐसे पोएटिक डिवाइस जो कि डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। अब डायरेक्ट कंपैरिजन से हमारा मतलब है कि ना तो उसमें हम लाइक लगाते हैं ना ही एज लगाते हैं, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ रेड रोज, डायरेक्ट कंपैरिजन है, ने डायरेक्ट कंपैरिजन कर रखा है कि हमने किसी लड़की का कंपैरिजन हमने रेड रोज से कर दिया, और वो भी डायरेक्टली विदाउट लाइक और एज। तो ये क्या हो जाता है, मेटाफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर वी आर मेयरली प्लेयर्स। तो यहाँ पे हमने पूरे वर्ल्ड का जो कंपैरिजन हमने स्टेज से कर दिया, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये भी क्या होगा, मेटाफर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। Personification, it occurs when a thing or abstraction is represented as a person। मतलब personification तब होता है जब किसी जो है थिंग की एक्टिविटी जो होती है उसकी एक्टिविटी का कंपैरिजन अगर हम ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से करते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के कुछ जो है अपनी एक्टिविटीज होती हैं जो बाकी चीज नहीं कर सकते, जो बाकी थिंग में नहीं होती है, जैसे कि डांसिंग है, सिंगिंग है, लाफिंग है, रनिंग है, ईटिंग है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी चीजें जो थिंग्स हैं वो नहीं कर सकते, या जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नहीं कर सकते, या जो एनिमल्स है वो नहीं कर सकते, जो हमारी एक्टिविटीज है वो एनिमल से डिफरेंट है। तो जब हम किसी थिंग को या किसी एब्स्ट्रैक्शन को एज अ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह का जो पोएटिक डिवाइस वहां पे इस तरह का जो लाइंस होती है उसमें पर्सनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर द ट्रीज आर रनिंग वेरी फास्ट। तो देखो पेड़ जो है वो दौड़ तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं द ट्रीज आर रनिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पे हम पेड़ का जो है वो पेड़ का जो दौड़ना है वो क्या है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, हमने उसको एज अ पर्सन रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे द बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स डू नॉट सिंग, बर्ड्स चिरअप ओनली, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि बर्ड्स आर सिंगिंग, तो यहाँ पे हमने एज अ पर्सन इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। द लीव्स आर डांसिंग, यहाँ पे लीव्स का हमने जो है एज अ पर्सन रिप्रेजेंट किया है, तो ये पर्सनिफिकेशन होगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अलिटरेशन ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका इनिशियल लेटर जो होता है वो सेम होता है, जो शुरू का जो लेटर होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जो शुरू का लेटर जो है वो सेम होता है, उसमें होता है अलिटरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही बिल्ट अ बिग बोट। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बिग में भी बी है और बोट में भी बी है। तो जब फर्स्ट लेटर जो है किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेम होता है तो उसमें क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिटरेशन। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि ब्लैक बर्ड बाइट अ ब्लैक बियर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सब में बी है, तो ये क्या होगा, एलिटरेशन होगा। सो नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया, द वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू इट्स मीनिंग।
मतलब ओनोमेटोपिया तब होता है जब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं जिसका जो साउंड होता है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसके मीनिंग को रिजेंबल करता है, उसकी मीनिंग के सिमिलर होता है, तो उसमें जो पोएटिक डिवाइस होता है वो तो ओनोमेटोपिया। फॉर एग्जाम्पल हिस, स्प्लैश, क्रैक, थर्ड, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिससे इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है, तो इस तरह का जो पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है वेज ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट एक्सैगरेट देन इट रियली इज। मतलब कुछ ऐसे वे ऑफ स्पीकिंग या ऐसे राइटिंग जिसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हम उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर हम उसे बोल रहे हैं तो उसमें होता है हाइपरबोल। इसके जैसे इसके वर्ड से ही पता चलता है कि हाइपर, किसी चीज को हाइप करना, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज को एक्सैगरेट करना, किसी चीज को रैम्बल करना। तो अगर हम किसी चीज को रैम्बलिंग कर रहे हैं या एक्सैगरेट कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के अगर हम बोल रहे हैं जैसा कि वो एक्चुअल में है नहीं वैसा, तो तब जो पोएटिक डिवाइस हम यूज करते हैं वो पोएटिक डिवाइस होता है हमारा हाइपरबोल। फॉर एग्जाम्पल ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वो हवा से तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सैगरेट कर रहे हैं, हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। आई एम टायर्ड टू डेथ, तो यहाँ पे भी हम जो है बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, तुम्हारा जो स्किन है वो सिल्क से भी सॉफ्ट है, मतलब सिल्क इज द सॉफ्टेस्ट थिंग वी कंसीडर, तो उससे भी ज्यादा जो है वो सॉफ्टर जो है तुम्हारा स्किन है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हाइपरबोल का यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया, फिर हम अगली क्लासेस में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए